नमस्कार, पाठशाला की वीकेंड वाली एक्स्ट्रा क्लास में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा और आज का चैप्टर पाकिस्तान पर। पाकिस्तान में बड़ी हलचल मची हुई। मुनीर का प्रमोशन करके उसे CDF बना दिया गया, यानी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, मतलब पाकिस्तानी सेना के तीनों विंग्स का चीफ। अब पाकिस्तानियों को समझ नहीं आ रहा कि इस पर रिएक्ट कैसे करना है, क्योंकि मुनीर जब जनरल था तब तो पाकिस्तान को भारतीय सेना ने इतना फोड़ा, और सिर्फ फोड़ा ही नहीं, बकायदा एक एक सबूत दुनिया को दिखाए कि देखो इतना मारा है इसको। अब जब आतंकियों के सॉफ्टवेयर वाला मुनीर CDF बना है तो कहीं पाकिस्तान के लिए कयामत के दिन और नजदीक तो नहीं आ गए। वैसे भी पाकिस्तानी सेना से लेकर सरकार तक की धड़कनें बढ़ जाती हैं जब PM मोदी को कहते हुए सुनते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। इस बार भी जब दुनिया की मीडिया दिल्ली में मोदी पुतिन मुलाकात को कवर कर रही थी, तब भी PM मोदी ने दोस्त पुतिन की मौजूदगी में पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र किया। इतना ही नहीं, उन्होंने तो यहां तक कहा कि चाहे पहलगाम आतंकी हमला हो या साल 2024 में मॉस्को के क्रोकस सिटी हॉल पर हुआ आतंकी हमला, दोनों की जड़ें एक ही थी। याद रखिए, जब बात आतंकवाद के जड़ों की होती है तो समझना कोई मुश्किल नहीं कि इशारा कहां होता है। आज की पूरी क्लास में इसी पर बात करेंगे कि क्या वाकई मोदी बर्फ के छटने का इंतजार कर रहे हैं। मुनीर को आनन फानन में CDF बनाने के पीछे आखिर शहबाज एंड कंपनी का डर क्या है? सबसे पहले ये, एक तरफ क्रिया है, दूसरी तरफ प्रतिक्रिया। एक तरफ दुनिया के लिए शांति की गारंटी है, समृद्धि है, दूसरी तरफ दुनिया के लिए इस्लामिक आतंकवाद से भरा तबाही बर्बादी का सामान। एक तरफ उम्मीद है, दूसरी तरफ अंतहीन अंधेरा। सवाल यह है कि दुनिया में चर्चा किस तस्वीर की ज्यादा है? भारत और रूस की मित्रता और मोदी पुतिन की केमिस्ट्री क्या जियोपॉलिटिक्स को पूरी तरह से बदलने जा रही है? मोदी की विदेश नीति की सराहना और राष्ट्रहित को लेकर रत्ती भर भी समझौता न करने की चर्चा सिर्फ विदेशी मीडिया की सुर्खियां भर नहीं है, बल्कि दुश्मन देश पाकिस्तान भी आह और वाह कर रहा है। नए नए CDF बने मुनीर की सांसें अटकी हुई हैं। वो मना रहा है कि भारत पाकिस्तान सीमा पर जमी बर्फ कुछ और लंबी रह जाए। उसे याद आने लगा है PM मोदी का वो बयान कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। लेकिन वजह क्या है? ऐसा क्या हो गया कि मुनीर के तोते उड़े हुए हैं? क्या शहबाज और जरदारी ने मुनीर को CDF बनाकर बलि का बकरा बना दिया? शहबाज और जरदारी के खेल में फंस गया मुनीर? ऑपरेशन सिंदूर 2 के बारे में सोचकर हालत क्यों पस्त है? 1970 के बाद पाकिस्तानी आर्मी में एक बड़ी ओवरहॉलिंग की गई। हाँ ना इफ बट किंतु परंतु करते मुनीर को पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इस्लामिक देश का पहला चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बना दिया है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों है? ये वाकई पाकिस्तानी सेना के दुरुस्तीकरण के लिए हुआ है या फिर अपनी गद्दी और जिंदगी बचाने के लिए? क्योंकि चाहे पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज हो या राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी, दोनों जानते हैं कि पाकिस्तानी आर्मी से पंगा लेने का मतलब पाकिस्तान में क्या होता है। पाकिस्तान के इतिहास में कभी जुल्फिकार अली भुट्टो का सेना प्रमुख जनरल जियाउल हक से टकराव हुआ था। नतीजा यह हुआ कि भुट्टो को विवादित मुकदमे में फांसी दे दी गई। बेनजीर भुट्टो सेना से भिड़ी तो पाकिस्तान छोड़ना पड़ा। नवाज शरीफ ने जनरल मुशर्रफ से पंगा लिया। 1999 में तख्ता पलट हुआ, जेल गए और निर्वासित हुए। इमरान खान की असी मुनीर से नहीं पटी तो फिलहाल जेल में पड़े हैं। सच ये है कि जब जब पाकिस्तान में सेना भारत से बुरी तरह पिटी, तब तब वहां तख्ता पलट हुआ। यह आप मोटे तौर पर देख सकते हैं। 1971 में जुल्फिकार अली भुट्टो पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे। भारतीय सेना ने पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेना को न सिर्फ बुरी तरह पीटा बल्कि नाक तक रगड़वा ली। यही हाल 1999 में कारगिल में हुआ।
पाकिस्तानी सेना की भारतीय सेना ने मिट्टी पलीद कर दी थी। तो क्या 2025 में ऑपरेशन सिंदूर में इंडियन आर्मी से पिटी पाकिस्तानी सेना और जनरल मुनीर के कोप से बचने के लिए शहबाज ने मुनीर को फौरन आला पद दे दिया? पाकिस्तान इकलौता ऐसा देश होगा जहां सेना के बुरी तरह पिटने और मुंह की खाने के बाद वहां के जनरल को एक के बाद एक सम्मान मिलता जा रहा है। जिस जनरल को खुद पाकिस्तानी फील्ड मार्शल कहते हैं, अब वो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस यानी पाकिस्तान की तीनों सेनाओं का चीफ बनकर बैठ गया है। क्या उसे यह तमगा इसलिए दिया गया क्योंकि मुनीर ने भले ही वर्दी सेना की पहनी हो, लेकिन वो सोचता आतंकियों की तरह है? मुनीर का हिंदू नफरत से भरा भाषण मैं आपको पहले भी सुना चुका हूं। तो क्या भारत को सतर्क होने की जरूरत है? पिछले दिनों बीएसएफ के कश्मीर फ्रंटियर के आईजी ने खुलासा किया था कि एलओसी के उस पार 69 आतंकी लॉन्च पैड एक्टिव है। हालांकि ये बात पाकिस्तान और मुनीर दोनों जानते हैं कि भारत के खिलाफ की गई एक गलती उनकी बर्बादी के फरमान पर सिग्नेचर की तरह हो। मुनीर अपनी सेना की हैसियत, हिम्मत और हौसले तीनों को बखूबी जानता है। कुछ महीने पहले ही ऑपरेशन सिंदूर में उसे ताजा एक्सपीरियंस भी मिला है। भारतीय सेना का निशाना बने पाकिस्तानी फौजियों के जनाजे को कंधा देने का, लिहाजा वो भारत से डायरेक्ट पंगा लेने का जोखिम नहीं उठाएगा। मुनीर जानता है कि मोदी भारत की सुरक्षा को लेकर किसी की नहीं सुनते। मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर पर ट्रंप के झूठे दावे को नहीं सुना। तमाम प्रेशर के बावजूद रूस भारत के रिश्तों पर अपनी नीति अडिग रखी। मोदी ने पुतिन से अपनी दोस्ती का संदेश दुनिया को दिया। मतलब सीधा और साफ है, भारत को उकसाने के मायने होंगे पाकिस्तानी सेना की कब्र खोदना। देश के रक्षा मंत्री से लेकर आर्मी चीफ तक ये बता चुके हैं कि अगली गलती करने से पहले पाकिस्तान को ये तय कर लेना होगा कि उसे भूगोल में रहना है या फिर इतिहास बन जाना है। पाकिस्तान की जहां तक बात है तो अब उसकी एक एक इंच जमीन हमारी ब्रह्मोस की पहुंच में है। और ऑपरेशन सिंदूर में जो हुआ वह तो सिर्फ ट्रेलर था मेरे साथियों। ऑपरेशन सिंदूर में जो हुआ वह तो केवल एक ट्रेलर था, पर उस ट्रेलर ने ही पाकिस्तान को यह एहसास दिला दिया कि अगर भारत पाकिस्तान को जन्म दे सकता है तो समय आने पर वह, अब आगे मुझे बोलने की कोई जरूरत नहीं है। इस बार भारत देश पूरी तैयारी के साथ है और इस बार वो संयम नहीं रखेगा जो सिंदूर 1.0 में हमने संयम रखा था। इस बार हम आगे की कार्रवाई करेंगे और कुछ ऐसी कार्रवाई करेंगे कि हो सकता है पाकिस्तान को सोचना पड़े कि उसे इतिहास में भूगोल में रहना है कि नहीं रहना। भारत ने अपनी तैयारी पूरी कर रखी है। भारतीय सेना का एक्शन मोड वाला बटन अभी ऑफ नहीं हुआ है। जमीन से आसमान तक और समंदर की हदों में हर एंगल से पाकिस्तान पर निशाना सधा हुआ है। भारतीय सेना कई युद्धाभ्यास ऑपरेशन सिंदूर के बाद बदली हुई परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए योजनाबद्ध तरीके से कर चुकी है। भारत ने पाकिस्तान की सीजफायर की घोषणा के बाद से 6 महीनों में करीब 20 युद्धाभ्यासों में हिस्सा लिया है। ये औसतन हर महीने 3 से ज्यादा या हर दिन में एक युद्धाभ्यास का है। इनमें से कई बहुपक्षीय या द्विपक्षीय युद्धाभ्यास महीनों पहले से तय थे। हाल ही में 30 अक्टूबर से 10 नवंबर तक भारतीय सेना की तीनों विंग्स यानी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ने मिलकर राजस्थान, गुजरात, सर क्रीक में एक्सरसाइज त्रिशूल 2025 किया था। इससे घबराए पाकिस्तान ने ठीक पहले कुछ हवाई मार्गों पर नोटन जारी कर प्रतिबंध लगाया था। तो सीमाओं पर भारत की आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की एक्सरसाइज है, तो मोदी पुतिन की शानदार दोस्ती वाले जेस्चर के साथ आतंकवाद के खिलाफ एक ध्वनि भी है। जाहिर है क्लियर कट संदेश पाकिस्तान में मुनीर और शहबाज के लिए है। आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई में भारत और रूस ने
लंबे समय से कंधा मिलाकर सहयोग किया है। पहलगाम में हुआ आतंकी हमला हो या क्रोकस सिटी हॉल पर किया गया कायरतापूर्ण आघात, इन सभी घटनाओं की जड़ एक ही है। भारत का अटल विश्वास है कि आतंकवाद मानवता के मूल्यों पर सीधा प्रहार है और इसके विरुद्ध वैश्विक एकता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। बस पीएम मोदी की इसी लाइन पर मुनीर, शहबाज एंड कंपनी का हलक सूख जाता है, क्योंकि इस्लामिक आतंकवादी इस्लामिक मुल्क पाकिस्तान की रीढ़ है। मुल्ला मुनीर इन्हीं आतंकियों की किताब पढ़कर बड़ा हुआ है। समझना मुश्किल नहीं कि भारत से चिढ़ने और भारत में इस्लामिक आतंकियों को भेजने के पीछे असल मैटर यानी तत्व है हिंदू हेट। मुनीर कहता है कि एक मुसलमान होने के नाते उसके विचार अलग हैं और लक्ष्य अलग हैं। सवाल यह है कि इस्लामिक आतंकवादियों और उनको पालने पोसने वाले पाकिस्तान का लक्ष्य आखिर है क्या? ट्रंप को समझ में आ रहा है कि कट्टरपंथी इस्लाम के खतरे क्या हैं। समझना मुश्किल नहीं कि पुतिन के साथ खड़े होकर पीएम मोदी जब कहते हैं कि पहलगाम या रूस के क्रोकस सिटी हॉल पर कायरतापूर्ण हमला, इन सब की जड़ एक ही है, तो उनका इशारा किधर होता है। लेकिन आतंकवाद के खिलाफ जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो है दोहरी नीति, दोहरा नजरिया। मोदी और पुतिन की जोड़ी पाकिस्तान को मिलकर फोड़ दे, इसका न्योता खुद पाकिस्तान दे रहा है। वहां मुनीर की शह पर आतंकी रैली कर रहे हैं। जैश के आतंकी वहां रैली करके धर्म के नाम पर लोगों को भड़काने में लगे हैं। मुनीर के सामने टाइम टफ है। अफगानिस्तान बॉर्डर पर पाकिस्तानी सेना पिट रही है। बलूच आर्मी आए दिन पाकिस्तानी सेना पर कहर बनकर टूट रही है। मुनीर के ट्रंप प्रेम के बाद चीन भी अब अपने हाथ खींच रहा है। सीपेक की वजह से पाकिस्तान पर चीन का बाहरी कर्ज अब करीब 30 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है। ऊंची ब्याज दरों और विदेशी मुद्रा में लिए गए कर्ज ने पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति पर भारी दबाव बढ़ा दिया है। कंगाली के दौर में खड़े पाकिस्तान में अलग ही खेल है। कर्ज, महंगाई, भुखमरी से अलग पाकिस्तान में खेल तू मुझे बचा ले मैं तुझे बचाऊं का चल रहा है। मुनीर के काहिलपन, कायरता और बुरी हार को शहबाज बचा रहे हैं और शहबाज की सत्ता मुनीर के रहमो करम पर चल रही है। पाकिस्तान में तो कई सैनिक अधिकारियों ने मुनीर के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। मुनीर बनाम शरीफ के मुद्दे पर न सिर्फ सेना बल्कि पत्रकारों के साथ ही पूरा पाकिस्तान बटा हुआ है। पाकिस्तान को कोई और नहीं डुबाएगा, खुद पाकिस्तानी हुक्मरां और उसकी सेना ही उसे डुबो देगी। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को जेल में डालकर उन्हें बेतहाशा टॉर्चर करके मुनीर ने अपने खिलाफ बड़ा गुस्सा पाकिस्तानी अवाम में बो दिया है। वो कब फट पड़ेगा कहा नहीं जा सकता। ऐसे में मुनीर को बचाने न तो सेना आएगी और न ही आतंकी ब्रिगेड। मुनीर बारूद के ढेर पर बैठा है। पाकिस्तानी अवाम मुनीर के बूटों तले लोकतंत्र को कुचलते हुए देख रही है। पीएम मोदी मुनीर एंड कंपनी के पाप का घड़ा भरने का इंतजार कर रहे हैं। भारतीय सेना तैयार है। आतंकवाद के टूल के भरोसे भारत को निशाना बनाने की साजिश का हश्र क्या होगा, ये मुनीर बखूबी जानता है। पीएम मोदी चूकने वाले नहीं है। इंतजार बस पाकिस्तान की एक गलती का है। यह बात तो ट्रंप को भी समझ आ चुकी है। मोदी राष्ट्रहित और राष्ट्र सुरक्षा से समझौता करने वालों में से नहीं है। तमाम प्रेशर के बाद भी दिल्ली से दोस्ती, पुतिन की मौजूदगी में एक संकेत तो पीएम मोदी ने दुनिया को दे ही दिया। तो मुनीर जिसे अच्छे दिन समझ रहा है, कहीं बुरे दिन की आहट तो नहीं है, क्योंकि इस्लामिक आतंकवाद की जिस नफरती लाइन पर मुल्ला मुनीर की पूरी फिलॉसफी टिकी हुई है, उसी कट्टरपंथी इस्लाम को अमेरिका दुनिया के लिए खतरा बता रहा है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने तो दुनिया को चेतावनी देते हुए यहां तक कह दिया है
कि रेडिकल इस्लाम सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए खतरा बन चुका है। तो फिर ऐसी स्थिति में अमेरिका मुनीर पर कैसे भरोसा कर सकता है और कब तक कर सकता है? भाई ये बात तो किसी से छिपी नहीं है कि अमेरिका में 9/11 के आतंकी हमले की साजिश रचने वाला ओसामा बिन लादेन भी पाकिस्तान में रह रहा था। कुछ एक्सपर्ट तो यह भी कह रहे हैं कि ट्रंप दरअसल पाकिस्तान पर हाथ रखकर ईरान को सेट करने में लगे, मतलब कांटे से कांटा निकालने का जुगाड़। और ये इक्वेशन बहुत लंबा चलने वाला नहीं है, क्योंकि दोनों के बीच एक दूसरे पर भरोसा न करने की कई वजह। तो क्या पहले फील्ड मार्शल बनना, ट्रंप का मुनीर की सार्वजनिक प्रशंसा करना, शहबाज की तरफ से मुनीर को सीडीएफ बनाने का प्रस्ताव रखना और राष्ट्रपति जरदारी का इस प्रस्ताव को समर्थन देना, पास करना, क्या किसी गेम प्लान का हिस्सा है? ट्रंप हो या शहबाज या फिर जरदारी, क्या तीनों के लिए मुनीर जियोपॉलिटिक्स और इंटरनल पॉलिटिक्स की बिसात पर सिर्फ एक मोहरा भर है? For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.